उन्होंने मेरे साथी को नफरत की वजह से नहीं मारा, बल्कि इसीलिए क्योंकि उन्हें एक ताजा लाल सिर चाहिए था। मेरा नाम गैंडा चोंच हॉर्नबिल है, लेकिन इंसान मुझे हेडिंग हॉर्नबिल कहकर पुकारते हैं, क्योंकि मेरे सिर पर बनी यह लाल हड्डी एक पूरे घर जितनी कीमत रखती है। यहाँ तक कि एक नीलामी में मेरे सिर की हड्डी से बनी अंगूठे जितनी छोटी नकाशी $65 लाख में बेची गई। वे कहते हैं ये कला है, लेकिन मुझे उसमें सिर्फ एक जिंदा प्राणी का कटा हुआ सिर दिखाई देता है। हम अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक ही साथी चुनते हैं। ये कोई वादा नहीं, ये हमारी प्रकृति है। एक बार जिसे अपना मान लिया, उसके लिए अपनी जान तक सौंप देते हैं। उस सुबह वह सूरज की रोशनी के बीच उड़ता हुआ मेरी तरफ आया था, घबराया हुआ, थोड़ा अनाड़ी, लेकिन सीधे मेरे दिल में उतर गया। उसने मेरे लिए एक चमगादड़ पकड़ कर लाया। वह सिर्फ भोजन नहीं था, वह उसकी जान पर खेलकर दिया गया प्रेम का वचन था। और जिस पल मैंने उसे स्वीकार किया, उसी पल मैंने तय कर लिया कि मैं खुद को एक जीवित ताबूत में बंद कर दूंगी। पेड़ का वह खोखला हिस्सा हमारा घर भी था और हमारी कैद भी। मैं उसके अंदर चली गई और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके बाद मैंने खुद अपने हाथों से उस छेद को बंद करना शुरू किया। मिट्टी, काई और अपनी लार से मैंने परत दर परत उसे सील कर दिया। आखिर में बस एक पतली सी दरार बची, वहीं से हवा अंदर आती थी और वही मेरी आखिरी उम्मीद थी। फिर मैंने अपने पंख नोचना शुरू किए, एक एक कर। जब पंख जड़ों से निकलते तो दर्द से मेरा शरीर कांप उठता, लेकिन मैं रुकी नहीं, क्योंकि वही मुलायम पंख मेरे बच्चों का बिस्तर बनने वाले थे। उस पल से मैंने आसमान खो दिया, भागने की आजादी खो दी। अब मेरी पूरी जिंदगी और मौत उसके भरोसे थी, और वह मेरी दुनिया की आखिरी उम्मीद बन गया। हर सुबह सूरज निकलते ही वह उड़ जाता, हर दिन कई किलोमीटर उड़ता, तूफानों से लड़ता, बारिश झेलता, हवाओं से टकराता। वह बार बार लौटता, कभी जामुन लाता, कभी कीड़े, कभी अपनी जान जोखिम में डालकर पकड़ा हुआ शिकार। धीरे धीरे वह सब उस छोटी सी दरार से मुझे खिलाता। 6 महीनों में उसने करीब 20,000 जामुन और हजारों कीड़े जुटाए। मेरे लिए वह सिर्फ खाना नहीं था, वह उसकी लगातार चलती सांसें थी। एक दिन मैंने जामुन खाने से मना कर दिया। मैंने खाना वापस धकेल दिया, एक बार फिर दूसरी बार। वह कुछ सेकंड के लिए रुक गया, इसलिए नहीं कि उसका प्यार कम था, बल्कि इसलिए कि वह बेहद थक चुका था। लेकिन अगले ही पल वह फिर जंगल की ओर उड़ गया। तब मुझे समझ आया, प्यार सिर्फ खुश करने का नाम नहीं है। प्यार वह है जब तुम बिना बोले टूट रहे हो और सामने वाला तुम्हारे लिए फिर भी लड़ता रहे। बाद में हमारे 2 बच्चे हुए और तब उसने खुद को और भी ज्यादा झोंक दिया। वह सबसे आखिर में खाता, कई बार खुद बिल्कुल नहीं खाता, लेकिन हमें पहले जिंदा रहना था। तुम पूछोगे अगर वह मर जाता तो जवाब है हम सब मर जाते। मैं उस बंद घोंसले को खुद नहीं खोल सकती, बच्चे भी बाहर नहीं निकल सकते। हम अंधेरे में धीरे धीरे भूख से मर जाते, और ऐसी मौत लगभग हर दिन होती है। सिर्फ 2013 में ही हमारी प्रजाति के 6000 से ज्यादा पक्षी मार दिए गए। सिर्फ 3 सालों में हम संकटग्रस्त से अत्यंत संकटग्रस्त बन गए, और वजह सिर्फ एक थी, हमारे सिर। वे हमारे साथियों को पकड़ते हैं, बंदूक से नहीं, चाकू से भी नहीं, बस रस्सी से धीरे धीरे गला घोंटते हैं, ताकि खून सिर की हड्डी में जमा रहे, ताकि उसका रंग और लाल हो जाए और उसकी कीमत और बढ़ जाए। जब हम अभी जिंदा होते हैं तभी हमारा सिर काट लिया जाता है। हमारा शरीर चाहे फेंक दिया जाए या सजावट बना दिया जाए, लेकिन सिर जरूर ले जाया जाता है। उसे घिसा जाता है, चमकाया जाता है, उस पर बुद्ध की मूर्तियां उकेरी जाती हैं, दया और शांति के प्रतीक बनाए जाते हैं, फिर उन्हें शीशे की अलमारियों में सजाया जाता है। वे कहते हैं यह आस्था है, लेकिन मुझे उसमें सिर्फ एक साफ चमक के पीछे छिपी सबसे गंदी लालसा दिखाई देती है। उन्होंने हमें भी दर्जों में बांट दिया, पहला लाल, दूसरा काला, तीसरा सफेद, और सबसे कीमती है हमारा लाल सिर। वे कहते हैं उसका रंग जेड पत्थर जैसा मुलायम और सुंदर है, लेकिन वह पत्थर नहीं है, वह सूख चुका खून है। उस दिन वह वापस नहीं लौटा। जब इंसानों ने उसे जमीन पर दबोचा तो उसने संघर्ष भी नहीं किया, क्योंकि वह जानता था पेड़ के उस अंधेरे खोखले में मैं और हमारे बच्चे उसका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन वह कभी वापस नहीं आया, और अब हम अंधेरे में धीरे धीरे मर जाएंगे, भूख से नहीं, बल्कि इस भरोसे में कि वह जरूर लौटेगा। इंसानों ने उसका सिर ले लिया, लेकिन वे हमारी यादें नहीं ले जा सके। हमारा